हेलो दोस्तों, सी ललित लखानी बोल रहा हूँ। और आज मैं बात करूंगा यूनियन बजट 2022 जो 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जाकर बोला था। तो पहले तो छोटा सा ब्रीफ दे दूंगा कि बजट क्या होता है। बजट क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट जो है अपने नेक्स्ट ईयर का प्रपोजल बनाती है कि हम लोग जो है इतने पैसे खर्चेंगे और इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और इसके बीच में जो गैप होता है उसको डेफिसिट बोलते हैं। ऑन ए मैक्रो लेवल 39 लाख करोड़ रुपए का जो है खर्चा गवर्नमेंट ने कमिट किया है, और उनका जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो लगभग 27 लाख करोड़ जनरेट करेंगे। तो इसके बीच में ऑब्वियसली अराउंड 12 लाख करोड़ का जो गैप है इसको डेफिसिट बोलते हैं। ये जीडीपी का लगभग 6.4 to 7% के करीब बनेगा। सोचने में ये नंबर हाई है। जब फिजिकल डिसिप्लिन सही तरीके से अडॉप्ट किया जाता है तो नॉर्मली 3% के करीब अच्छा माना जाता है, लेकिन कोविड ईयर है, अभी गवर्नमेंट चाहती है कि खर्चा किया जाए और इकोनॉमी को ग्रोथ के बात पे, चाहे वो डेफिसिट के द्वारा ही किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द जो ग्लोबल इकोनॉमीज है, बिग इकोनॉमीज हैं, दैट इज हाउ दे आर डूइंग, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग एवरी ईयर सिंस कोविड। तो डेफिसिट जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज का बढ़ गया है। अब बात आती है कि भाई इनकम टैक्स में क्या है, कस्टम्स में क्या है, जीएसटी में क्या है। प्राइमरीली मेरा फोकस इनकम टैक्स पे रहेगा। इनकम टैक्स में अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉई हैं या फिर एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज होने वाला है, शायद कोई छूट मिल रही हो या इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो गया हो कुछ जो टैक्स के जो ब्रैकेट्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सिर्फ जो है अंगूठा ही है, या फिर कह सकता हूँ कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई छूट नहीं है इनकम टैक्स के अंदर जो आपको स्माइल ला सके। बट दूसरे कुछ प्रोविजंस हैं जो कि थोड़ा सा जहाँ पे टैक्स आ जाएगा, छोटा मोटा चीज़ों को ऑल्टर किया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है कि आप जो है अपनी टैक्स रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं। आप चेंजेस कर सकते हैं अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो मैं कहूँगा जैसे 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए वाले फॉर एग्जांपल आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 22-23, और 22-23 के बाद 2 साल आपको और मिल जाएंगे। इसका पर्पज सिर्फ यही था कि काफ़ी बार लोग जो है अपनी इंटरेस्ट इनकम, लेट अस से रेंटल इनकम या इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जो है वो भूल जाते थे या सोचते थे शायद इस पे टीडीएस कटा हुआ है, तो इसकी वजह से जो है ना इनको इंक्लूड नहीं करना है, या इग्नोरेंस समझ लो, या कई बार टैक्स देने का मन नहीं होता, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन सेविंग इनकम। लेकिन गवर्नमेंट के पास अब जो है अब 3D जो है लेंसेज लगे हुए हैं, वो चारों तरफ से देख रहे हैं, तो नोटिस भी आ जाते हैं। तो बेटर यही है कि आप भर दो। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो 2 year फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, इसमें जो क्लॉज है वो ये है कि आप इनकम को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते इसमें। तो ये छूट जो है गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए दे रही है, आपके बेनिफिट के लिए नहीं दे रही है। पर्पज सिर्फ यही है कि जो पहले लोग इनकम को ऐड करना चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑलरेडी लाइसेंस में है, जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, आपकी इनकम है जो आपने इंक्लूड नहीं है, तो प्लीज आपको इंक्लूड कर दो। तो अगेन 2 साल का उसको मिल जाएगा आपको। उसके बाद आता है टैक्स रिलीफ ऑन पर्सन ऑन डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी जो लोगों को है उनको एटीडीडी में अगर कोई एनुटी मिलती है, लमसम अमाउंट मिलता है उनको या उनके पेरेंट्स को मिलता है, गार्डियन को मिलता है, तो वो लाइफ टाइम में अगर वो कभी भी मिलेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा सरचार्ज कराया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। सरचार्ज पहले 18.5% होता था, उसको रिड्यूस करके अब 15% कर दिया गया है। तो ये छोटा मोटा चीज़ें जो है, और उसके अलावा जो करंट रेट ऑफ सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको भी रिड्यूस कर दिया गया 12 से जो है 7%, इफ द टोटल इनकम जो है इज बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ है, तो उसमें थोड़ा सा और कम कर दिया गया। अब नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एनॉमली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को 14% तक का जो एग्जम्पशन मिल जाती थी, स्टेट वाले 10 पे ही बैठे हुए थे, प्राइवेट की अभी भी 10 पे ही है। तो उसकी एनॉमली को जो है उसको कंबाइन कर दिया गया, ठीक कर दिया गया है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जो है 14% जो है 14% का जो है बेसिक जो सैलरी होती है उसको जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी उसको जो है एग्जम्पशन मिल जाएगी।
उसके बाद स्टार्टअप के लिए जो बेनिफिट था वो सनसेट क्लॉज था 31/3/2023। उसमें क्या था कि 3 साल की आपको लगातार जो है आपको एग्जम्पशन टैक्स एग्जम्पशन मिलती है इन ए स्पैन ऑफ इन ब्लॉक ऑफ 10 ईयर्स। जब आप स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन से तो उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, तो जो कंपनी जो है 31/3/2023 तक शुरू होगी उसको भी ये डिडक्शन की छूट मिल सकती है। उसके बाद है बिजनेस डिसअलाउंस, बिजनेस अलाउंसेस में कुछ टैक्स रूलिंग थी हाई कोर्ट की, स्पेशली उसमें एनॉमली थी। उसमें शायद इनकम टैक्स सरचार्ज और हेल्थ इंश्योरेंस सेस की शायद डिडक्शन लेने की बातचीत कहीं अलाउ की गई थी, बट गवर्नमेंट ने असम ने बड़ा क्लियर कर दिया कि उसको जो है क्लियरली जो इनकम टैक्स की सरचार्ज की या हेल्थ और एजुकेशन सेस पे कर रहे हो, किसी पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं इनकम टैक्स की नहीं मिलेगी। सिमिलरली लिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए उन्होंने किया है कि कोई ऑलरेडी अगर सिमिलर टाइप का केस चल रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो लोअर लेवल पे या सेम लेवल पे जो डिपार्टमेंट जो है उसकी फाइलिंग फिर जो है उसको डेफर कर देगा जब तक वो रूलिंग आ नहीं जाती, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, पहले कहीं और कुछ चल रहा है, आप दोबारा दोबारा सेम टू सेम काम करते हो। उसके बाद एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो लोग बार बार सुन रहे थे, टैक्सेशन ऑन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी टाइप्स जो करेंसीज हैं जो मार्केट में चल रही हैं उसके ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और क्लैरिफाई कर दिया गया। टैक्स तो मैं कहूँगा पहले भी था, बट शायद कैपिटल एसेट में 20% पे लेना है, 10% पे लेना है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एम्बिग्युइटी हो सकती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन टैक्स अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि 30% जो है इनकम पे, जो उसके आपको इनकम होगी उसको आपको फ्लैट टैक्स लगेगा और उसके अंदर आपको कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं लगेगी एक्सेप्ट जो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने पे आपने खरीदा था बस उतने पे आपको जो है माइनस जितने पे आपने बेचा है उस पे आपको जो है 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई इंडेक्सेशन भी नहीं है इसमें। एक और भी नया जो इसके साथ प्रोविजन ऐड किया है टीडीएस का किया है, 194S का किया है। 194S के टीडीएस के अंदर 1% जो है जितनी भी आपको पेमेंट होगी उसका 1% टीडीएस काट दिया जाएगा ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि हाँ भाई इस बंदे को ग्रॉस अमाउंट कितना मिला है। सिमिलरली गिफ्ट टैक्स रेसिपिएंट, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो क्रिप्टो करेंसी का तो उसको भी जो है उस बंदे के हाथ में गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। उसके बाद आते हैं कैपिंग ऑफ सरचार्ज की जो कैपिंग है एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे मैक्सिमम 15% कर दिया गया। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी जो सरचार्ज है वो भी 15% पे ही बस उसको लिमिट कर दिया है। कुछ बेनिफिट्स थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, कंसेशनल रेट 15% का जो टैक्स का जो था वो भी एक्सटेंड कर दिया गया। बेनिफिट जो है 31/3/2024 तक अब आपको अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और तब तक आपको जो है उसका बेनिफिट मिल जाएगा 15% तक का आपको लोअर रेट जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा जो छोटे मोटे और प्रोविजन है, नो सेट ऑफ ऑन एनी लॉस अलाउड अगेंस्ट डिटेक्शन ड्यूरिंग सर्च एंड सर्वे कोई होता है तो उसमें आप पुराना कोई लॉस को आपको कोई गेन अगर इनकम गवर्नमेंट इंक्लूड करती है तो उसको आप ऑफसेट नहीं कर सकते। कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। एक तो बड़ा स्ट्रेंज सा है, पता नहीं क्यों किया, मुझे भी नहीं पता, अमीर लोगों के लिए किया, हो सकता है कोई लॉबी हो। कस्टम ड्यूटी कट ऑन पॉलिश डायमंड एंड जेमस्टोन्स उसके लिए जो है वो 5% अप कर दी गई है। अम्ब्रेला जो है छाता जो है अगर आप उसकी ड्यूटी बढ़ा दी गई है 20%। शायद मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि थोड़ा लोगों को नहाना चाहिए, बारिश आए तो दे शुड नॉट यूज अम्ब्रेला, उसको एक्सपेंसिव करने का मुझे कोई रीजन नजर नहीं आया। सिमिलरली ब्लेंडेड फ्यूल अगर नहीं होगा, फ्यूल मतलब ये पेट्रोल डीजल वगैरह अगर ब्लेंडेड क्वालिटी के नहीं होंगे तो 1/10/2022 से उसके ऊपर 2 रुपये का एडिशनल ड्यूटी लगा दी गई है। तो यही थे मेन जो है ज़्यादातर प्रोविजन। जीएसटी के सब जानते हैं प्रोविजन ज़्यादातर जो है उनकी अपनी एक कमेटी होती है उसी के अंदर डिसाइड किया जाता है उसका, बहुत ज़्यादा अब फाइनेंस एक्ट के अंदर कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। सिर्फ जो लॉ के अंदर कोई बेसिक चेंजेस हो रहे हैं उसको छोटा मोटा ट्वीट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नथिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। दो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, नमस्ते।